सभी दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज में। आज हम लोग माइग्रेन और सामान्यतया जो सरदर्द होता है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज़्यादा सामान्य है और ऐसा देखा जाता है कि लगभग अगर बात करें 100 लोगों की तो 20 से 25 लोग इस समस्या से काफ़ी बुरी तरह से ग्रसित होते हैं और वो इधर उधर और बहुत सारे डॉक्टरों के पास जा कर के इलाज कराते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि माइग्रेन या दूसरे सरदर्द को बिना दवाओं के भी काफ़ी हद तक हम सही कर सकते हैं? तो इसी बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं। और माइग्रेन की जो समस्या है या सरदर्द की जो समस्या है उसमें हमको एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम दर्द का जो गुणधर्म है उसके बात करें तो हर एक तरीके के मरीज़ में अलग अलग तरीके से ये दर्द बढ़ता और घटता है। उदाहरण के तौर पर कुछ मरीज़ों में खाली पेट रहने से दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। कुछ मरीज़ों में अगर चोट लग जाए या थोड़ा बहुत सर में धक्का लग जाए तो दर्द बढ़ जाता है। कुछ मरीज़ों में ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से सर दर्द बढ़ जाता है। कुछ में धूप से सर दर्द बढ़ जाता है। कुछ में आराम ना करने से, सोने पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेने से सर दर्द बढ़ जाता है। इस प्रकार से हर एक मरीज़ के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जिनके आधार पर ये देखा जाता है कि इस मरीज़ में इन कारकों की उपस्थिति में सर दर्द अधिक होता है। इसी तरीके से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ये भी उनके होता है कि उनको ये भी पता लग जाता है कि इस तरह की परिस्थिति में सर दर्द कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को लेटने और आराम करने से सर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को कॉफ़ी पीने से सर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को जो है थोड़ा सा अपना जो है सर दबाने से या कोई पंजेंट ऑयल होता है उसको यूज करने से सर में आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई लोगों को ये पता होता है कि उनको किस परिस्थिति में सर दर्द ज़्यादा हो रहा है और किस परिस्थिति में सर दर्द कम हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर व्यक्ति ध्यान देता है और वो अपने माइग्रेन के या सर दर्द के प्रकार को समझ लेता है तो उसको इस जानकारी का प्रयोग करके अपने दर्द से राहत लेने का काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें कि किसी व्यक्ति को रोज़ा या व्रत रखने से सिर में दर्द होता है तो वो शेड्यूल ऐसा बना सकता है खाने का कि व्रत में भी वो खाली पेट ना रहे और व्रत में भी समय समय पर जो व्रत के अनुसार खाने योग्य पदार्थ हैं उनका सेवन करता रहे। कभी कभी कई मरीजों में ऐसा देखने को मिलता है कि जल का ग्रहण अच्छे से करने से माइग्रेन की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ प्रकार के आहार होते हैं जो सर दर्द में बड़े लाभकारी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अखरोट और कुछ जो अपने सूखे मेवे होते हैं इनका सेवन भी करने से कई बार जो है सर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसमें कई तरीके के ऐसे पदार्थ होते हैं जो जा कर के हमारे ब्रेन को एक तरीके से जो है ऐसे पदार्थों के निर्माण में मदद करते हैं जो सर दर्द में राहत प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में फल और सलाद का सेवन करना भी माइग्रेन को काफ़ी रिलीफ देता है। कई प्रकार से आहार में किया जाने वाला परिवर्तन, जैसे तैलीय पदार्थ, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से यदि गैस अधिक बनती है तो भी सर दर्द की तीव्रता बढ़ जाती है। तो अगर हम कई बार आहार में अपने परिवर्तन कर लें तो उससे भी माइग्रेन में काफ़ी राहत हो जाती है। तो इस प्रकार से माइग्रेन कोई बहुत बड़ी या सर दर्द कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन शैली में और माइग्रेन के या हेडेक के ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनका परहेज करें और जिनसे हमको राहत मिलती है उस प्रकार की दिनचर्या के अनुसार ज़्यादा चलें तो हमको सर दर्द की राहत में कई बार दवाएं लेने तक से बच जाते हैं हम लोग। लेकिन यदि अगर आवश्यक होता है तो या सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन से आराम नहीं पाते हैं और हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन है वो सर दर्द से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो हम किसी योग्य
मनोचिकित्सक को दिखा करके कुछ एक सिंपल एक आध दवाइयाँ लिखा सकते हैं, जिससे हम दर्द की दवाइयाँ खाने से बच सकते हैं। क्योंकि एलोपैथ में जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं उनका अपने से प्रयोग करने और लंबे समय तक प्रयोग करने से शरीर को काफ़ी क्षति होती है। लेकिन जो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस की 1-2 दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक सेफ़ होती हैं और लंबे समय तक भी यदि इनका सेवन किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि हमको जो है पहले तो कोशिश यही करनी है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके, आहार के प्रकार में परिवर्तन करके अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लें। यदि नहीं कंट्रोल करते हैं तो भी हमको दर्द की दवाएं परहेज करनी है और योग्य मनोचिकित्सक को दिखा करके ही इलाज लेना है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि सरदर्द की समस्या जो है बहुत छोटी हो जाती है हमारे लिए और हम जो है अपने डेली उसमें होने वाले सिरदर्द के एपिसोड्स को या तो कम कर लेते हैं या फिर ख़त्म कर लेते हैं। यदि आपको इस तरीके की समस्या है कि आप हमारे द्वारा बताए गए टिप्स से पूर्णतया आराम नहीं पा रहे हैं और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और वीडियो के लास्ट में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा वीडियो है उसको कृपया जो है अपने चाहने वाले दोस्तों के पास शेयर करके, लाइक और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम आपके बीच में आकर के डेली आपकी जो समस्याएं हैं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक रोगों से संबंधित, दिमाग से संबंधित, उनका नया नया सल्यूशन ला करके आपको लाभान्वित कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।